इस्लामिक वे इन्फो के मौजूद दोस्त, मैं हूं मोहम्मद जाहिद हुसैन और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा फ़लस्तीन इसराइल जंग के तनाव की एक बहुत बड़ी और अजीब व गरीब दिन दहला देने वाली वाक़या सामने पेश आ रही है, जिसने हर साहिब ईमान को सिर्फ निशानी और तहज़ीब में मुब्तला कर दिया है। मौजूदा इस फ़लस्तीन इसराइल जंग इस लिहाज से मेन फेज में है। इस बार फ़लस्तीनियों के पोस्ट पर उनकी हिमायत के लिए और उनकी मदद के लिए सिवाय ईरान और कोई इस्लामी मुल्क खड़ा नहीं हुआ। इनके साथ साथ तकरीबन तमाम इस्लामी ममालिक इस बार खुलकर इसराइल की हिमायत करते नजर आ रहे हैं। सब के पीछे क्या वजूहात है, यह जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। प्यारे साथियों, यहूदी तकरीबन पिछले 100 सालों से नजरिए मजबूत करते आ रहे हैं। जब से इन्हें पहली जंग अजीम के दौरान हिटलर की तरफ से शदीद कत्ले आम का सामना करना पड़ा, यहूदी की फितरत में वैसे ही मक्कारी और गद्दारी फूट भरी है और उन्होंने शुरू से ही अपना रुख दुनिया के मालादवी निज़ाम की तरफ रखा है। और इस वक्त हालत यह है कि दुनिया में मौजूद टोटल तकरीबन 60% के करीब बड़ी माली आदि ऑर्गेनाइजेशन में से 40 से ज़्यादा यहूदियों के पास और दुनिया के टॉप 10 माली आदि कॉरपोरेशन में भी के सब यहूदी के कब्जे में हैं। यहाँ तक कि यहूदियों का असल रसूख अमेरिका में कदर है कि मौजूदा इसराइल फ़लस्तीन जंग शुरू होने के तकरीबन 6 घंटे बाद इसराइल के पास अपने डिफाइन निज़ाम यानी कि आयरन डोम के इंटरसेप्टिंग मिसाइल का स्टॉक ख़त्म हो गया तो अमेरिका ने चंद घंटों के अंदर इसराइल को तकरीबन 1 लाख के करीब और 2 इंटरसेप्टिंग मिसाइल फराहम कर दी। इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहूदियों का अमेरिका के अंदर किस कदर रसूख है। एक तरफ अमेरिकी हुकूमत इसराइल की इस जंग में इमदाद कर रही है, जबकि दूसरी जानिब खुद अमेरिका के अंदर फ़लस्तीनियों के हक़ में और इसराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहरा हो रहे हैं। हम और इन ममालिक की बात ना भी करें तो भी हमारा मकसद पूरा हो जाएगा, लेकिन यूरोपियन ममालिक की बात इंसानियत के नाम पर ही सही लेकिन कम से कम मुनाफ को गैरत दिलाने के लिए की जा रही है कि जिन की गैरत दीन फरोशी का मंजर बेचते सो चुके हैं। दोस्तों, सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के तकरीबन तमाम यूरोपियन ममालिक में फ़लस्तीनियों के हक़ और इसराइल के खिलाफ रैलियाँ निकल रही हैं। यहाँ तक कि वह ममालिक जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त खाना पसंद किया, वह भी फ़लस्तीन के हक़ में बड़ी रैलियाँ निकाल रहे हैं और ये वहाँ पर बसने वाले मुसलमान नहीं बल्कि शाही निकाल रहे हैं, जिन्हें इस मसले की नज़ाकत का पूरी तरह से एहसास है और वह इस मामले में फ़लस्तीन को हर तरह से हक़ पर समझते हैं। इन ममालिक में डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे और फ्रांस समेत कई और ममालिक भी शामिल हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी इनके साथ हैं। ऐसे और भी ममालिक हैं जिनका नाम सुनना भी गवार नहीं करते। वह ममालिक भी इस मामले में खुलकर इसराइल की हिमायत करते नजर आते हैं, जबकि दूसरी जानिब इस्लाम के बड़े ममालिक इसराइल की खुलकर हिमायत कर रहे हैं। इस्लामी दुनिया में सबसे बड़ी और ताकतवर मिलिट्री रखने वाला यानी तादाद के एतबार से सबसे ज़्यादा फौज रखने वाला मिस्र है, जो इसराइल और फ़लस्तीन दोनों का हमसाया है और जिसने इसराइल के साथ वर्षों पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि फ़लस्तीन के खिलाफ या अरबों के खिलाफ किसी भी जंग में की सूरत में मिस्र की आर्मी इसराइल के साथ मिलकर लड़ेगी। यहाँ तक कि मिस्र ने तकरीबन 2 दहाइयों से गाज़ा का बॉर्डर इस हद तक सील कर रखा है कि वहाँ पर अनाज का एक दाना भी गाज़ा में नहीं जा सकता और गाज़ा वालों की मुकम्मल ज़िंदगी इस वक्त इसराइल के रहमो करम पर है। अगर वहाँ पर अनाज, खुराक, बिजली और पानी ना दे तो गाज़ा वाले शायद चंद दिन भी ना निकल पाए। गाज़ा के एक तरफ समंदर और दूसरी तरफ इसराइल और इस्लामी दुनिया को इनकी कोई परवाह नहीं। यहाँ तक कि ईरान समेत कई ममालिक को धमकियाँ देने वाला अज़रबैजान और अल्बानिया, ये दोनों मुल्क तो सरकारी तौर पर ही खुद इसराइल के साथ खड़े हैं और इसराइल को यहाँ तक मशवरा दे रहे हैं कि फ़लस्तीनियों का नामो निशान दुनिया से मिटा दिया जाए। दोस्तों, इस सिलसिले में यह बात याद रखनी चाहिए कि यह सब कुछ अचानक नहीं हो रहा है। इस पूरी दुनिया में मौजूद 57 इस्लामी ममालिक हैं और इन 57 ममालिक में से ईरान के सिवाय कोई भी मुल्क फ़लस्तीनियों की पुष्ट पर खड़ा नहीं हुआ और इस सब के पीछे यहूदी ममालिक ही साजिश काम कर रही है। यहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का जिक्र करना ज़रूरी है, जिसमें उन्होंने फरमाया कि आखिरी वक्त में दुनिया की कौमें उन लोगों पर हमलावर होने के लिए दूसरी कौमों को ऐसे दावा दिया करेंगी जैसे किसी को खाने पर बुलाया जाता है। तो सहाबा कराम ने दरियाफ्त किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त हम तादाद में थोड़े होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, तुम तादाद में बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन तुम्हारी मिसाल उन खास कसा के तिनकों की तरह होगी जो शायद आपके सामने बह जाते हैं और जितने मर्जी ज़्यादा सैलाब हो नहीं रोक सकते। इस पर सहाबा कराम
نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا اس لیے ہوگا کہ تمہیں وہن کی بیماری ہو جائے گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت وہن ہے۔ ناظرین مدعو والے حدیث کی روشنی میں ہم لوگ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہود نے بڑی آسانی کے ساتھ ہم مسلمانوں کو پیسے کے دور میں پیچھے لگا کر دنیاوی مسائل میں الجھا دیا، اور اب ہم فلسطینی کی تحریک آزادی اور ان کی جد و جہد کو بھی ان کی وظیفے قرار دے رہے ہیں۔ اور یہ سب کچھ اچانک نہیں ہو رہا، بلکہ اس کے پیچھے یہودیوں کی 100 سالہ محنت شامل ہے، اور یہ 100 سال کی محنت کا پھل انہیں اس جنم میں ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ان کے بدلے داخل اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ ہم فلسطین میں انسان نما جانوروں سے لڑ رہے ہیں، اور ہمیں کسی قسم کے اخلاقیات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ہم انہیں مٹا کر ہی دم لیں گے۔ لیکن اس پوائنٹ پر کسی جانب سے بھی چون و چراغ کی آواز نہیں آئی، اور سب اسلامی ممالک اپنی اپنی مستی میں مگن ہیں۔ انہیں صرف یہ ڈر ہے کہ کسی طرح سے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تو ہمارے پیٹ پر لات نہ پڑ جائے، ہماری آمدنی خاک نہ ہو جائے، ہم بھوکے نہ مر جائیں۔ یہ وہی دنیا کی محبت اور نفرت سے کا سارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور یہ آخری زمانے کی نشانیاں ہیں۔ یا ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ دجال اس دنیا میں ظہور کر جائے گا تو بہت کم مسلمان ایسے ہوں گے جو اس کو پہچان سکیں گے، اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ باقی تمام مسلمان دجال کی فوج میں شامل ہو جائیں گے اور اس کو خدا بھی مان لیں گے۔ اب آپ اسلامی دنیا کی حالت کا تصور کیجئے اور اندازہ لگائیے کہ دجال کی آمد کی راہ کس قدر ہموار ہو چکی ہے۔ یہودیوں کا پیسہ اتنی طاقت اور باوجود محدود تعداد میں ہونے کی دنیا پر ان کی بربرتی اور اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہ لوگ دجال کی آمد سے پوری طرح باخبر ہیں اور ان کی آمد کی پوری تیاری کر چکے ہیں۔ اور فلسطین وہ خطہ ہے جہاں سے دجال حدیث کے روز سے زیادہ ملامات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہاں پر وہ آگ اور آن کی بارش برسا کر اس پورے خطے کو تہس نہس کر دینا چاہتے ہیں۔ ان حالات کی روشنی میں یہ سمجھ لینا بالکل آسان ہے، آخری زمانے میں تمام بڑی بڑی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ جنگلوں اور آفات کی کثرت، نہ سمجھ آنے والی بیماریوں کی بھرمار، موت سے نفرت، دنیا سے محبت اور دیگر تمام چیزیں ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان سب سے بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آخری زمانہ اب ہمارے سر پر ہے۔ دجال کی آمد اب بہت نزدیک آ چکا ہے، اور دجال کی آمد ان مسلمان ملکوں میں کیسے لڑے گا؟ دجال کی آمد اور ان مسلمان ملکوں میں سے کوئی کیسے لڑے گا جبکہ ابھی ان کی ہمت 1 کروڑ سے بھی کم یہودیوں کے سامنے کھڑے ہو کر بولنے کی بھی نہیں ہے۔ دجال کے پاس ایسے خود بھی موجود ہوں گے جو کہ وہ لوگوں کو آسانی سے گمراہ کر لے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمیں حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت برقرار رکھے، اور ہمیں اپنے راستے پر کلمہ پڑھتے ہوئے وہ موت نصیب عطا فرمائے کہ جس موت کے بعد ان کا کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ آمین ثم